साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं तो काफ़ी लोगों का योगदान होता है। गीतकारों का, संगीतकार का, हीरो का, हीरोइन का, निर्माता का, निर्देशक का। संगीत भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है हिंदी फिल्मों की। और संगीत महत्वपूर्ण है तो गाने भी महत्वपूर्ण बनते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे संगीतकार हुए हैं ओपी नैयर, जिनका नाम था ओमकार प्रसाद नैयर। उनका जन्म तो जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था तो लाहौर में हुआ था, और जब बंटवारा हो गया तो लाहौर से वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत में आ गए, पटियाला शहर में आ गए। यहाँ उन्होंने ओपी नैयर साहब ने एक संगीत शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। जबकि उन्होंने संगीत की कहीं विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन घर पर ही रियाज करते करते वो इतने परिपक्व हो गए थे कि लोगों को संगीत सिखाने लगे थे। उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में आने की कोशिश की और वो पटियाला छोड़कर मुंबई आ गए। अब ये मुंबई है, उस समय बम्बई था, बॉम्बे कहते थे उस समय उसको। यहाँ आकर उन्होंने हाथ पैर काफ़ी मारे, अपने परिचितों से सिफारिशें लगवाई, तब जाके उनको एक फिल्म मिली आसमान। आसमान फिल्म के लिए उन्होंने गाना गवाने के लिए लता मंगेशकर जी से अनुबंध किया। लता मंगेशकर जी उस समय सफलता के पायदान चढ़ रही थी। जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, स्टूडियो बुक हो चुका था। ओपी नैयर अपने लाव लश्कर के साथ पहुंच चुके थे। वो लता मंगेशकर जी का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगी तो रिकॉर्डिंग शुरू करें, लेकिन लता मंगेशकर जी नहीं आई। न उनकी तरफ से कोई संदेश आया कि वो क्यों नहीं आई। अगले दिन उन्होंने लता जी से पूछा कि आप क्यों नहीं आई। मैंने काफ़ी नुकसान हो गया, हमने तो थिएटर बुक कर दिया था रिकॉर्डिंग के लिए। तो लता जी ने कहा कि मेरी नाक में समस्या थी और डॉक्टर ने मना किया था, इस कारण मैं नहीं आ पाई। तो ओपी नैयर साहब ने कहा कि जिसको समय का महत्व नहीं है, मैं उस व्यक्ति को महत्व नहीं देता, मैं आपसे आगे गाने नहीं गवाऊंगा। लता जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ओपी नैयर क्योंकि एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे, वो उन्होंने लता जी की बात नहीं मानी। तो लता जी ने भी कह दिया कि जो व्यक्ति संवेदनहीन है, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं भी कभी जीवन में गाना नहीं गाऊंगी। आसमान फिल्म के बाद से आजीवन लता मंगेशकर जी ने ओपी नैयर के लिए गाना नहीं गाया, और ना ही ओपी नैयर ने कभी ये कोशिश की कि वो लता मंगेशकर से अपनी फिल्म में गाना गवाएं। लता मंगेशकर को छोड़ने के बाद शमशाद बेगम ने ओपी नैयर का साथ दिया, उनकी फिल्मों में गाने गाए। आशा भोसले ने साथ दिया, उनकी फिल्मों में गाना गाए। आशा भोसले के साथ ओपी नैयर की निकटता इतनी बढ़ गई कि दोनों एक साथ लगभग रहने लगे। और रहने क्या लगे, आशा भोसले के लिए ओपी नैयर ने शमशाद बेगम को भी छोड़ दिया। वो गीता दत्त से भी गीत गवाते थे अपनी फिल्मों में, उनको अभी छोड़ दिया। सिर्फ ओपी नैयर आशा भोसले से ही गीत गवाने लगे थे। B.R. चोपड़ा नया दौर एक फिल्म बना रहे थे। ओपी नैयर साहब उस फिल्म में संगीतकार थे। ओपी नैयर उस फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले पर फिल्माया हुआ उड़े जब जब जुल्फें तेरी के कुंवारियों के दिल मचले, और एक शमशाद बेगम से गवाया गाना हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। ये गाने दोनों इतने पॉपुलर हुए, लोगों की जुबान पर इतने चढ़ गए कि जादू सिर चढ़ के बोलने लगा इन गानों। और इन गानों की बनस्पत ओपी नैयर स्थापित हो गए बॉलीवुड में, और वो सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले उस समय बन गए। जितने भी संगीतकार थे उन सबसे ज़्यादा पैसा लेते थे। सबसे महंगे संगीतकार ओपी नैयर रहे अपने समय के। एक समय ऐसा भी आया
कि जब कोई सूरज चढ़ता है तो सूरज ढलता भी है। वही ओपी नैयर के साथ हुआ। बाद में उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई और एक समय ऐसा आया कि अपने घर के खर्चे चलाने के लिए उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना स्वाभिमान नहीं डिगाया और जिद्दी रहे, स्वाभिमानी रहे। और वही स्वाभिमान के कारण आजीवन उन्होंने कभी भी लता मंगेशकर से फिर कभी भी अपनी फिल्मों में गाना नहीं गवाया। और इनकी जो ये दरार आसमान फिल्म के द्वारा पड़ी थी, वो आसमान पर जाकर ही खत्म हुए, क्योंकि दोनों ये हस्तियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।